बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, चना चाट की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपने ट्राई की होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है चना चाट की। इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं और ये क्विक रेसिपी है, जस्ट चंद मिनटों में आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो अज़ात चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लिए हैं 1 किलो, इनको बॉयल करके अच्छे से कटिंग कर लिया है। चने लिए हैं 1 कप, इनको भी अच्छे से बॉयल कर लिया है। इमली की चटनी है, ये बनाना मैं काफ़ी मरतबा आपको सिखा चुकी हूँ। इसकी जो परफेक्ट रेसिपी है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। यही लिए है आधा किलो चाट मसाला है, पुदीने और धनिया की चटनी है, कटा हुआ पुदीना और धनिया अलग से भी काट के रखा है। प्याज हैं चॉप कटिंग में और इसके साथ थोड़ी सी नीमको है। अच्छा, पापड़ी की जगह पे हम नीमको यूज़ करेंगे। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है। इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट निकल के आता है ना, वो इमली की चटनी से निकल के आता है। ये होममेड इमली की चटनी है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इमली की चटनी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने इमली का पल्प निकालना होता है। इमली को मैंने यहाँ पे आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था और अब ये सारे मिक्सचर को हम ऐड करेंगे ब्लेंडर जग में। ब्लेंडर जग को चलाएंगे 10 से 15 सेकंड तक, वो भी ऑन ऑफ करते रहने हैं ताकि इसका जो पल्प है वो अलग हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह इजीली आप स्टेन कर सकते हैं। स्टेन करना बहुत ही आसान है, पल्प अलग करना बहुत ही आसान है। अदरवाइज़ अगर आप चम्मच से या फिर फोक से या फिर किसी और मेथड से भी इसको अलग करते हैं ना, तो इस तरह का पल्प नहीं रेडी होगा। अब चलते हैं जी इमली की चटनी बनाने की तरफ। तो एक पैन में ऐड किया है कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे और इसके अंदर पल्प ऐड कर देंगे, यानी फिर इमली का पल्प ऐड किया है यहाँ पे। और इमली के पल्प को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर कुछ मसाला जात जाएंगे, जैसे कि दालचीनी की स्टिक्स और अदरक के 2 पीसेस। और अब इनको अच्छे से पकाना है। इन 2 अज़ा के टेस्ट जो है इस इमली की चटनी से बहुत ज़्यादा निकल के आता है। अब ऐड करेंगे जी गुड़, तकरीबन 1 पाव गुड़ है। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। अब 3 से 4 मिनट लगते हैं जी गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने में। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर शुगर, यानी चीनी। एट अ टाइम अगर चीनी और गुड़ को ऐड करते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। कोई भी गैस नहीं कर सकता कि आपने इसके अंदर ऐड क्या किया है। चीनी ऐड करेंगे जी, 1 कप चीनी ऐड की है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को हल होने में। और अभी देख लें इसके साइड्स पे बबल आना स्टार्ट हुए हैं, दरमियान में नहीं। तो अब 1 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए 1 चुटकी ऐड करेंगे रेड फूड कलर का। और रेड फूड कलर ऐड करने के बाद ये देखिए जी, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर से जो दालचीनी की स्टिक्स और अदरक के पीसेस हैं इनको रिमूव कर देंगे। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकल चुका है। तो बाकी जो चटनी है इसको पकने देंगे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक। देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी ये काफ़ी हद तक गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रनिंग फॉर्म में है। फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसको चेक किया है, अभी गर्म है तो थोड़ी सी रनिंग फॉर्म में लग रही है। अदरवाइज़ ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करते हैं एक प्लेटर में। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। इसी तरह आप भी इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में काम आती है, जैसे दही बड़ों में, चाट में, समोसा के साथ, पकौड़ों के साथ, पैटीज़ के साथ, यानी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करते हैं जी आलू। आलू की कटिंग आप देख लें, इसी शेप में आपने कट करने हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। अब ऐड करते हैं जी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, उसके बाद जब इसको बॉयल करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट ये बॉयल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी कटा हुआ धनिया और पुदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे अज़ा अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इसके अंदर कुछ और अज़ा भी जाएंगे और सबसे मेन जो अज़ा है वो चाट मसाला है। अभी चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे
आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। चाट मसाले के साथ भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चाट मसाला अच्छे से सारे अज़ा के साथ मिक्सअप हो जाए। अब ऐड करेंगे जी सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे अज़ा इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी के अज़ा इसके ऊपर जाएंगे। अभी नीचे जो है वो सिंपल में ऐड कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बचा के इसके अंदर सवैयाँ ऐड करूँगी, नीमको सवैयाँ। वो ऐड करने के बाद इसके ऊपर फिर से ऐड करेंगे। तो देखिए जी नीमको सवैयाँ ऐड करने के बाद कितना ज़बरदस्त और इनकी लुक लग रही है। अच्छा, नीमको सवैयाँ बारीक साइज़ में आपने ऐड करनी है, बहुत मोटी या बहुत बड़े साइज़ की आपने ऐड नहीं करनी। प्याज ऐड करने के बाद इसके ऊपर कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। अच्छा, पुदीना और धनिया से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है इस रेसिपी में। अब इस चटनी में मैंने ऐड किया था धनिया, थोड़ा सा पुदीना और एक सब्ज़ मिर्च, बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं की थी मैंने। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे दही की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही को मैंने इस तरह बोतल में ऐड कर लिया था और ये थोड़ा सा मैंने पहले इसको फेंट लिया था, तो अच्छे से ये इसके ऊपर इसकी लेयर लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब ऐड करते हैं जी इमली की फाइनल लेयर। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है। इस सारी रेसिपी में इमली की चटनी का बहुत ज़्यादा रोल है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने में। अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे सवैयाँ, यानी नीमको सेव इसके ऊपर ऐड की है। और अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना और धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे और फिर से एक लेयर लगाएंगे दही की। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने जब रेसिपी स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने दही ऐड नहीं की थी। दही की हम लेयर्स ऊपर ही लगाएंगे, यही बेस्ट मेथड है। जितनी मर्ज़ी आप ऊपर लेयर्स लगा लें इस तरह प्रेजेंट करने का। अदरवाइज़ आप मिक्स करना चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप ऊपर लेयर्स लगाते हैं दही की और इमली की चटनी की तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज़ा इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो ये है जी फाइनल रेसिपी। अब इसको डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अभी तक सारे अज़ा इसके अंदर मिक्स नहीं हुए। मिक्स हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आप प्लेटर में अगर इसको ऐड करें तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो इमली की चटनी है और दही है वो ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको चटनी और दही नहीं नज़र आ रही होंगी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने नीमको सेव स्प्रिंकल की है और थोड़ी सी ऐड करेंगे इमली की चटनी। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी जो रेसिपी है चना चाट की रेसिपी वो रेडी हो चुकी है। सो इमली की चटनी ऐड की है और इसके ऊपर थोड़ी सी दही स्प्रिंकल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।